नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यहाँ पे नेपाल के लिए, और ना केवल नेपाल के लिए जबकि नेपाल के आसपास के जो देश हैं जैसे भूटान हो गया, जैसे बांग्लादेश हो गया। मेनली ये खबर जो जुड़ी है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। और अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश ने जो ऑफर प्रोवाइड किया है नेपाल को, वो वास्तव में एक सराहनीय तारीफ ऑफर है। और ऐसा कह सकते हैं कि एक पड़ोसी हो तो वास्तव में बांग्लादेश जैसा हो। किस आधार पर ये बातें कर रहे हैं हम, और ऐसा क्या ऑफर दिया है, इसके साथ साथ इससे नेपाल को क्या फायदा होने वाला है, और साथ में इससे बांग्लादेश को भी क्या फायदा होने वाला है, और इसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया को भी कुछ न कुछ फायदा ही मिलने वाला है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल जो कि इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू कर दिया है, जो कि कभी इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी लेता था यानी कि निर्यात करता था, और अभी यहाँ पे आयात करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों, नेपाल के अंदर अगर बात करें यहाँ पे सर्दियों के मौसम में बिजली की, तो वो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी आती है। वैसे देखा जाए तो सर्दियों में बिजली की इतनी आवश्यकता नहीं होती, तो नेपाल अपना काम चला लेता है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो कमी आती है वो कहीं ना कहीं से पूरी करनी पड़ती है। दूसरी ओर अगर देखा जाए दोस्तों, नेपाल यहाँ पे गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा बिजली बनाता है। इतनी बिजली की खपत ही नहीं कर पाता नेपाल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि जितनी बची हुई बिजली है उसका निर्यात करे तो फायदा होगा। लेकिन अगर बात देखी जाए दोस्तों, तो जहां पे जरूरत है वहां पे ली जाए और जहां पे जरूरत है वहां पे दी जाए, तो ये कॉम्बिनेशन अगर बैठ जाए तो कैसा होगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे बांग्लादेश ने कहा है। बांग्लादेश चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश अभी तक यहाँ पे इंडिया से बिजली ले रहा है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए दोस्तों, तो इंडिया के कुछ राज्य जहां पर बिजली आती है नेपाल से, लेकिन इंडिया के अंदर अधिकतर जो सोर्स हैं बिजली बनाने के वो हैं कोक से, यानी कि कोयले से बिजली का निर्माण होता है इंडिया के अंदर, जिसके कारण पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ कई जगह पर परमाणु संयंत्र भी लगे हुए हैं, जिसके कारण उसमें भी पोल्यूशन होता है, यानी कि दोनों ही जगह पोल्यूशन होता है। लेकिन अगर बात करें नेपाल में जिस प्रकार से बिजली बनाई जाती है, जैसे कि हाइड्रो पावर बिजली बनाई जाती है, जिससे पोल्यूशन नहीं होता, यानी कि प्रकृति भी बची रहे। और अगर बात करें दोस्तों नेपाल की, तो नेपाल प्रकृति के लिए हमेशा से तत्पर रहता है। और अब यहाँ पे बांग्लादेश भी यही चाहता है कि प्रकृति को नुकसान न पहुंचाया जाए। जबकि ना केवल बांग्लादेश दोस्तों, बल्कि बहुत से ऐसे देश जो कि प्रकृति के लिए सजग हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे बांग्लादेश ने एक ऑफर रखा है। बांग्लादेश ने कहा है कि यहाँ पे सर्दियों में नेपाल को बिजली हम निर्यात करना चाहते हैं, और गर्मियों में जल विद्युत जो आयात है वो करना चाहते हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने सर्दियों के मौसम में नेपाल को बिजली निर्यात करने और गर्मियों में अपनी विद्युत यहाँ पे जल विद्युत आयात करने की पेशकश रखी है। और मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यहाँ पे नेपाल के प्रतिनिधियों के साथ आज एक द्विपक्षीय बैठक में बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन राज्य मंत्री नसरुल हमीद ने ये प्रस्ताव रखा था। दूसरी ओर अगर बात करें नेपाल के ऊर्जा और जल संसाधन और सिंचाई मंत्री यहाँ पे पंफा जो फुसाल हैं, उन्होंने बांग्लादेश से नेपाल की अपनी जो जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए निवेश करने का आग्रह भी कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि नेपाल भारत से बिजली आयात कर रहा है, और नेपाल से जल विद्युत आयात करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाए तो हमारे लिए यह बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। और यह पन बिजली जो होती है वो आयात करने के लिए भूटान के साथ भी एक ज्ञापन हस्ताक्षर कर दिया है, या फिर करने की प्रक्रिया में भी है, यानी कि ये तीनों देश। और हमने एक जहां पे कंस्ट्रक्शन बिजली का देखा था, जिसमें नेपाल, भारत, बांग्लादेश और भूटान इस पर साइन भी कर रहे थे। तो यहाँ पे नसरुल अहमद ने कहा है कि नेपाल में सर्दियों के मौसम में कम बिजली उत्पादन का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा है कि अगर वे बांग्लादेश से बिजली आयात करते हैं तो दोनों देशों का ही फायदा होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना संभव भी है। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश है वो चाहता है कि 2040
तक अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाए, यानी कि 50% तक इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं वो लोग। और नेपाल और भूटान का सहयोग इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक अग्रेसिव कदम रह सकता है इस चीज के लिए। तो दोस्तों कहीं न कहीं इस गर्मियों के मौसम में भारत के पास भी बिजली कम हो जाती है, इसके कारण बहुत ज्यादा कटौतियां देखने को मिलती हैं प्रत्येक क्षेत्र में, यानी कि भारत को भी इस चीज में फायदा मिलने वाला है। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे नेपाल को तो फायदा मिलने वाला ही वाला है, क्योंकि वो ज्यादा बिजली देगा तो उससे पैसे भी आएंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे वो सर्दियों के अंदर बिजली उत्पादन का जो बांग्लादेश से है वो आयात भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय इन दोनों, यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट के बारे में या फिर बांग्लादेश के इस प्रोजेक्ट के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, आगे कोई नए अपडेट मतलब फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।